हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आपका सभी का एक बार वेलकम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहली बात है कि आप सभी को मौका मिल चुका है एमएड के लिए दोबारा से अप्लाई करने का, बिकॉज एमएड एंट्रेंस की जो डेट है वो एक्सटेंड होकर के 30 जून हो चुकी है और ये मैंने आपको साथ के साथ ही नोटिफिकेशन में भी बता दिया था। तो पहले आपकी 19 जून थी, बट अब आपको एक और चांस मिला है कि वो आपकी डेट 30 जून हो चुकी है। इसके साथ में ही आज हम डिस्कस करेंगे एमएड सिलेबस का कंटेंट, कि एमएड में आपको क्या मेन फोकस रखना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से पैटर्न में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने के सिर्फ 1 महीने बाद ही इसका एग्ज़ाम हो जाता है। कभी कभी 20 से 25 दिन भी लगते हैं, बट एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद ही होता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपका हो जाता है कंप्लीट। तो आज हम बात करेंगे एमएड सिलेबस की। तो सीसीएसयू के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस होगा उसमें सबसे पहले हमारा जो पार्ट होता है वो है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। इसमें 3 पार्ट होते हैं और 3 पार्ट्स में आपका नॉर्मल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, सब्जेक्ट एनहांसिंग के लिए, प्लस मेंटल एबिलिटी, तीनों पर बेस होते हैं। तो हम सबसे पहले अपना पढ़ेंगे पार्ट ए में आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस है, मतलब आपका जितना भी बीए का सिलेबस है, आप नॉर्मली बीए का ही मत मान के चले, बीए प्लस आपका बीएड या फिर आपका जो बीटीसी है उससे रिलेटेड साइकोलॉजी, ये सभी ऐसे हैं जो आपको टाइम टू टाइम पूछ लिए जाते हैं। तो आपका जो बीएड से रिलेटेड टॉपिक है या फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। तो फर्स्टली इसका क्या है, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। इसमें नॉर्मली क्या पूछा जाता है आपसे कि एजुकेशन का मीनिंग, नेचर, स्कोप। सबसे पहले मेन बात है कि एजुकेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी नेचर क्या है और उसका स्कोप कितना है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है कि आपसे किसी भी राइटर के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं कि एजुकेशन की ये डेफिनेशन किसने दी, या फिर एजुकेशन को इस तरीके से डिस्क्राइब किसने किया, कैसे भी मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड है आपका एम्स ऑफ एजुकेशन। आपको कोई भी असरेशन और रीजन के क्वेश्चन दे करके एम्स जो है उनको कनेक्टेड करना होता है कि क्या फर्स्ट सेकंड के लिए सुटेबल है या नहीं है, इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, इस तरीके से क्वेश्चन। थर्ड है आपका इंडियन एजुकेशन कॉन्सेप्ट, इस पर आपको अपना मेन फोकस रखना होगा। फिर है आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, एंड देन नेक्स्ट है आपका जो आपके नेक्स्ट है, जैसे कि आपका ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, ये चारों क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि आपको इसमें से अगर वो चाहे तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको इस तरीके से करना है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके थॉट्स, एजुकेशन कब आया, कैसे आया, इनके क्या सिद्धांत थे, इसकी थ्योरीज किस पर बेस थी, किसने किस बात पे ज़्यादा जोर दिया, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चारों को आप इस तरीके से पढ़ें कि आपकी क्रोनोलॉजी आए, या फिर आपका कोई सेंटेंस दे करके उसमें पूछ लिया जाए कि बताइए ये सिद्धांत किस एरिया से रिलेट है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ मॉडिफाई करके आएगा। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल थिंकर। आपको कोई भी एजुकेशनल थिंकर का थॉट दे देंगे और आपको बताना होगा कि ये थॉट्स किसके अकॉर्डिंग है। बाद में आपका एंशिएंट इंडिया एजुकेशन, मेडाइवल एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन, तीनों के तीनों जो आपका एजुकेशन का पार्ट बाय पार्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या था एजुकेशन, इसके एम्स क्या थे, इसकी नेचर क्या थी, इसके जो मेन वर्क थे वो क्या थे और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं प्रेजेंट टाइम में, इन सभी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ में आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन, और उसके बाद आपकी कल्चर किसी भी पीरियड से पूछी जा सकती है, जैसे कि आपका मेडाइवल एजुकेशन पीरियड से भी पूछी जा सकती है, ब्रिटिश से रिलेट भी कर सकते हैं। तो इन सभी को आपको फोकस करना होगा कि एक सब्जेक्ट को अदर टॉपिक से कोरिलेट करके पढ़ना है। इसके बाद आपका सोशलाइजेशन, सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन, सेकेंडरी एजुकेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी
कमीशंस हैं, कमेटी है या फिर अदर जितने भी वर्क हैं, आप उन सभी को नोट डाउन करेंगे। वैसे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, बट सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एंशिएंट पीरियड से लेकर के आपका प्रेजेंट टाइम तक जितने भी सेकेंडरी एजुकेशन पर, प्राइमरी एजुकेशन पर या हायर एजुकेशन पर जितना भी कार्य हुआ है वो सभी आपको लिख लेना है, ईयर वाइज लिख लेना है, क्योंकि ईयर्स आपसे पूछे जाएंगे और आप सबसे ज़्यादा मिस करेंगे कि क्या कार्य कब हुआ, कैसे हुआ। तो इसके साथ में आपका जो सेकंड यूनिट आती है आपकी, वो आती है साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इससे आपका आता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग एंड स्कोप, इसमें सेम पैटर्न है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज सिर्फ ओनली 4 ही नहीं है, नेक्स्ट भी है, और उन सभी जितनी भी आपकी लर्निंग थ्योरीज हैं, फिर चाहे वो अपवाद में है या फिर नॉर्मल दे रखी है, आपको उन सभी को यहाँ पे कवर करना है। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मोटिवेशन। मोटिवेशन में मेनली क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्षात्मक युक्तियाँ, मैकेनिज्म, इस पर क्वेश्चन बन के ही आता है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी। मेमोरी का आपको चार्ट देखना होगा और चार्ट के साथ साथ में इसके जो लेवल है, किसने दिया, कैसे दिया, वो सब आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी। इसके साथ साथ में आपका जो है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और प्रेजेंट टाइम से रिलेट करके आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी देखने होंगे। टीचिंग प्रोसेस, नेक्स्ट है आपकी टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग स्किल, ग्रुप डायनेमिक्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इंक्लूसिव एजुकेशन को बिल्कुल कंप्लीटली आप इसमें पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये सभी टॉपिक उसी से रिलेट करते हैं। और आपकी ग्रोइंग अप एज ए लर्नर एंड देन प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 50 to 60 मार्क्स कंप्लीट आपके कवर कराएंगे। वैसे मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास में अदर सोर्सेज नहीं है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप बीएड एंड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की बुक्स लेकर के किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस बुक से कितना आता है, तो आप उस वहाँ वीडियो में जा कर के ये सब आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका करिकुलम एंड इवैल्यूएशन। करिकुलम से रिलेटेड सभी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है एजुकेशन की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, करिकुलम का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम अप्रोचेस, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी आपकी पेडागोजी के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, ट्रिपल टी मीन्स टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है आपसे। तो इसको इस तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा कि ये एक मेन टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम कुछ भी लेफ्ट नहीं करने वाले। इवैल्यूएशन कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सब आपको पैटर्न में समझना होगा। जो भी कुछ आप पढ़ेंगे वो आप समझ करके पढ़े, तो आप, मुझे लगता है आप समझ करके एक टॉपिक कवर करेंगे तो आप 10 क्वेश्चंस को वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन मीनिंग, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। मेजरमेंट और असेसमेंट में से आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, वहाँ से आप कवर अप करेंगे। मीन मीडियन मोड वहाँ से आप देखेंगे। इसके साथ में टेस्टिंग अचीवमेंट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और बेसिक स्टैटिक्स। बेसिक स्टैटिक्स में आपका मीन मीडियन मोड एंड कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी होते हैं। इसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड एक्शन रिसर्च। स्कूल मैनेजमेंट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आप एक्शन रिसर्च या फिर कोई भी वर्क जो बीएड से रिलेटेड है, फिर चाहे वो आपका एपीसी हो या आपकी इंटर्नशिप हो या फिर आपकी लेसन प्लान्स बनाना हो, माइक्रो टीचिंग हो या फिर अदर कोई भी एक्शन रिसर्च हो, कोई भी फाइल हो, वो आपको स्कूल से रिलेट करनी पड़ती है। तो वहाँ पे एक आप स्मॉल लेवल पे रिसर्च का ही वर्क करते हैं, उसे आप किस तरीके से लेंगे, तो उसके लिए मैंने ये टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट, स्कूल मैनेजमेंट कैसे होता है, करने के लिए क्या क्या इसके डायनेमिक्स होंगे, इसके लिए आपको क्या देखना होता है, क्या कंट्रोल करना होता है और क्या इवैल्यूएशन करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करोगे, इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका सुपरविज़न। आपने बीएड में जब माइक्रो टीचिंग की होगी तब आपने सुपरविज़न भी किया होगा, तो आई होप कि आपको सुपरविज़न से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हैं भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट इसका सेशन भी आएगा। स्कूल प्लान। नेक्स्ट है आपका स्कूल पर्सनल, स्कूल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके साथ साथ में आपका फाइनेंस मैनेजर, एक्शन रिसर्च, प्रॉब्लम सेक्शन, हाइपोथेसिस, रिसर्च, डिज़ाइन, रिपोर्ट राइटिंग। अब यहाँ पे कुछ बोलेंगे कि मैडम हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो तो सिर्फ एमएड में पढ़ाए जाएंगे? नहीं, आप जब एक्शन रिसर्च बनाते हो तो उसमें 3 हाइपोथेसिस आप वहाँ पे भी कवर करते हो, किस चीज़ की संभावना है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाना, उसके सॉल्यूशन देखना, एंड देन लास्ट में उसको कंक्लूड करना। ये सभी आपका एक्शन रिसर्च में आता है। रिसर्च का डिज़ाइन, ये मोटे मोटे तौर पे आप वहाँ पे समझ जाते हो। इसके बाद में रिपोर्ट राइटिंग, जब आप एक्शन रिसर्च को लिखते हो तो, और उसके साथ में आपको अदर फाइल्स भी होती हैं जिसमें आपको लिखनी होती है रिपोर्ट्स, जैसे कि बीएड सेकेंड ईयर में आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको नॉर्मली बता दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट बी, मेंटल एबिलिटी, और पार्ट सी में है हमारा लैंग्वेज एबिलिटी। तो हम पहले पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, इसके साथ साथ में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि डायरेक्शन टेस्ट हो गया आपका, रैंकिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, साइलोजिज्म हो गया, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हो गए, एजरेशन और रीजन भी बोल सकते हो, पजल, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके साथ साथ में आपका डाटा इंटरप्रिटेशंस भी हो गया। ओके, तो ये आपका मेंटल एबिलिटी में आता है, जो कि नॉर्मल है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के साथ साथ में अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि ये आपके मतलब इस बेस का आता है कि आपको ज़्यादा डीप नहीं करना पड़ता कि आपको रीजनिंग के लिए डीप जाना पड़े, क्योंकि मैं समझती हूँ जिसने भी बीएड कर लिया उसने अदर एरियाज़ में जॉब के लिए अप्लाई तो किया ही होगा। तो वहाँ पे जो आप रीजनिंग पढ़ते हैं वहाँ से नॉर्मल रीजनिंग लेके आइए, पैटर्न सीखिएगा, क्वेश्चंस एक हफ्ते में आप अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं आपका जो लैंग्वेज पर बेस है इंग्लिश की, उसमें आती है आपके ग्रामर, एरर डिटेक्शन, वॉइस एंड दैट, नरेशन, सिनोनिम और वन वर्ड आइडिज्म, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपके आते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आप हिंदी में देखें तो भाषा एवं व्याकरण, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, अपठित गद्यांश। वैसे तो ये सभी टॉपिक्स आपको जहाँ से बेहतर लगे वहाँ से आप कर सकते हैं, कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और आपकी जो लॉजिक रीजनिंग है उसको आप कैसे करेंगे। सच बोलूँ तो मैंने अपनी जो लॉजिकल रीजनिंग थी इसके लिए कोई मेन क्लास नहीं थी उस टाइम पर, तो मैंने जो एसएससी में आते हैं या फिर अदर जो क्वेश्चंस हैं उनसे पढ़ा था। उसमें एक अंकित भाटी सर का जो चैनल था, रोजगार विद अंकित, वहाँ पर एक सर पढ़ाते थे, आई डोंट नो कि वो अभी फ़िलहाल है या नहीं है, बट उन्होंने हिंदी इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई थी कि मुझे सिर्फ 1 दिन लगा कि मैंने हिंदी को कवर कर दिया। उनकी सिर्फ 1 मैराथन कंप्लीट थी, और 1 मैराथन में कंप्लीट हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। नॉर्मली वो एसएससी वगैरह की कोचिंग देते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं, बट आपको जहाँ से बेटर लगे आप वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपको जहाँ से बेटर समझ में आएगा बस आपको ये टॉपिक्स वहाँ से उठा लेने हैं और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेने हैं। बट ऐसा ना करना कि एक टॉपिक लिया और सभी चैनल्स पे घूम गए, सिर्फ एक चैनल्स पे जाना। इसके साथ में हम देखते हैं कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। ठीक है, हमारा 30 डे प्लान्स है, और 30 डेज प्लान में आपका क्या होगा, डे 1 to 20 सिलेबस को कवर करना है, और सिलेबस आपका होगा मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड। डे 1 में आप क्या करेंगे, डे 1 में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपका है, एजुकेशन का मीनिंग, नेचर, स्कोप, एम्स, फंक्शन एंड फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, नॉर्मल साइकोलॉजी हो, फिलोसफी हो,
या फिर अदर जितने भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जितना भी एजुकेशन का मीनिंग दे रखा है, नेचर दे रखा है, स्कोप दे रखा है, वो सभी आप अपना कवर करेंगे। डे सेकंड में आप एजुकेशन का मीनिंग, नेचर, सेम पैटर्न है। और इसके बाद में डे थर्ड में आप क्या करेंगे, फिलोसफिकल फाउंडेशन, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म, इन चारों को आप कवर कर लेंगे। इनसे रिलेटेड एक आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट में आप इनको कवर कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं आता है। डे 4 में आपके इंडियन थिंकर एंड देन वेस्टर्न थिंकर दोनों को आपको करना होगा। मैं मेंशन करना इसमें भूल गई, बट आपको करना है, जो कि हम वीडियो में ले लेंगे। डे 5 में आपका एजुकेशन एंड सोसाइटी, कल्चर, सोशलाइजेशन, सोशल चेंज, ये सब आएगा। एंड देन इसमें आपको साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इससे रिलेटेड जितना भी है वो आपको पढ़ना होगा। वैसे तो बीएड और बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप नोट्स बनाते हैं, मैडम भी नोट्स बनवाती है, तो आप या फिर आपके पास में जो बुक है आप वहाँ से कवर अप कीजिए। पहले हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट के बाद उनके की नोट्स बनाइए, की नोट्स को फिर लिखिए। लिखने के बाद में जब आप समझ जाएंगे तो आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू पर प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आप अपना पेपर पैटर्न तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट 7 डेज में आपको क्या करना है कि लर्निंग थ्योरीज, पैवलोव, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की। और 8 में आपको करना है इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रॉड और सबसे ज़्यादा हार्ड जो लगता है वो डे 8 है, क्योंकि आपको पर्सनालिटी की थ्योरीज, इंडिविजुअल डिफरेंस और इंटेलिजेंस, इन तीनों को डीप बेस पर पढ़ना होगा। डे 9 में आपको मोटिवेशन, मेमोरी और क्रिएटिविटी, इनको कंप्लीट कवर करना होगा। डे 10 में आपको टीचिंग प्रोसेस, जितनी भी ट्रिपल टी है उससे रिलेटेड मेन टॉपिक्स एमसीक्यू टाइप करके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में करके हम आपको दे देंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको कवर अप करना है। डे 11 में आपको क्या करना है, करिकुलम मीनिंग टाइप्स। डे 12 में करिकुलम डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव्स या फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये सब आपको कवर करना है। इसके साथ साथ में आपका 13, 14 एंड 15 मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेलुएशन आपको कंप्लीट देखना होगा, जो कि हम वीडियो में दिखा देंगे, आपको समझा देंगे और इसके बेस पर एमसीक्यू भी लेके आएंगे। टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, स्टैटिक्स बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि मीन, मीडियन, मोड और असेसमेंट फॉर लर्निंग से आपका कोरिलेशन, ग्रेडिंग, ये सब आएंगे। 16 से 20 डेज में आपका जो है नॉर्मली स्कूल से रिलेटेड वर्क होगा, जिसमें स्कूल का मैनेजमेंट, सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, एक्शन, रिसर्च मीनिंग एंड टाइप्स। डे 19 और 20 में आपको हाइपोथेसिस, वेरिएबल, सैम्पलिंग और प्लस आपका जो डिज़ाइन है प्लस रिवीजन, आपने जितना भी पढ़ा है उसको साथ साथ में रिवीजन भी करते जाना है। एक हफ्ते में जितना पढ़ोगे, लास्ट डे संडे एंड सैटरडे आप उसको रिवाइज करेंगे। एक मैराथन होगी जिसमें कि आपका रिवीजन होगा, सिर्फ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे और आप आंसर अपने आप ही लगा लेंगे। डे 21 से 25 तक आपकी लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, जिसमें कि सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन रहेगा, कोड डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ब्लड रिलेशन से मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट आपका रैंकिंग, वेन डायग्राम और साइलोजिज्म। डे 24 एंड 25 परसेंटेज, रेशो, एवरेज, ये तीनों आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग में आते हैं, तो यहाँ पे भी आप इसको कवर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रॉफिट, लॉस, टाइम वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको डे 25 में कंप्लीट कर लेना है। डे 26 से 28 हिंदी और इंग्लिश दोनों की ग्रामर आपको एक साथ लेके चलनी है। अगर आप हिंदी में कोई एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में भी वही टॉपिक पढ़े, जिससे कि आपको इजीली कवर अप हो जाए। अब आपका आता है फाइनल रिवीजन। डे 29 ऑल थ्योरी शॉर्ट नोट्स, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनसे रिलेटेड आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा एंड देन आपको माइंड मैपिंग बनानी होगी। रिवीजन करने से आपको आपकी क्लैरिटी हो जाएगी एंड देन माइंड मैपिंग बनाने से आप उसे प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाएंगे। एजुकेशन थिंकर, कमीशन, फॉर्मूलाज, रीजनिंग ट्रिक, ये सभी आप शॉर्टली लिख लेंगे। डे 30 वीक वाइज टॉपिक रिवीजन और डेली पैटर्न, और 3 घंटे आपको थ्योरी पर लगाने हैं। जितनी भी थ्योरीज आपने लिखी हुई है उन सभी का रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है।
इसके साथ में आपको 1.5 घंटा मिलता है MCQ में, 30 मिनट्स में आपको रिवीजन कर लेना है। और रात को आपको 15 से 20 मिनट, यहाँ पे आपको रात को 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा जो नॉर्मली फैक्ट्स हैं, जैसे कि एंशिएंट पीरियड के प्रेजेंट टाइम में क्या क्या एप्लीकेशंस लागू हुई हैं, तो ये फैक्ट्स में ही आएगा। या फिर जितने भी ओल्ड थ्योरीज हैं, थिंकर्स हैं, उनके सभी वर्क हैं, फंक्शन जो भी एप्लीकेशन है, उन सभी को प्रेजेंट टाइम में कैसे यूज़ किया गया वो सभी आपको रिवाइज करने ही करने हैं। ओके, तो इसके बाद में हम एक के बाद एक आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आपके डाउट्स भी होंगे, और डाउट्स हैं तो आप कमेंट भी करेंगे एंड देन सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।